आप सभी को चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर परिमेयकरण, जो क्लास 8, 9, 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग हर परिमेयकरण में सीखेंगे कि आखिर हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो इसके पहले यदि आप रूट का जोड़ घटा गुणा नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ पर जाइए और पहले आप रूट का जोड़ घटा और गुणा आसानी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप इसे पढ़ेगा तो और आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। यदि आप रूट का जोड़ घटा गुणा नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ बहुत कठिनाई होगा, ठीक है ना। तो पहले आप जाइए रूट का जोड़ घटा गुणा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इससे पढ़िएगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज का हम लोग का टॉपिक है हर परिमेयकरण। हम लिखे यहाँ पे हर परिमेयीकरण। क्या लिखा है जी? हर परिमेयीकरण। यह हर परिमेयीकरण भी हो सकता है या हर का परिमेयीकरण भी हो सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यहाँ पे परिमेयीकरण है तो कहीं परिमेयीकरण भी देता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक होता है। तो आइए तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लिखे 1/2। क्या लिखे? 1/2। इसमें एक को बोलते हैं अंश और दो क्या बोलते हैं? आहार। एक को अंश, दो को हर। एक को अंश यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में नोमिनेटर, और दो को बोलते हैं हर यानी इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमको यहाँ पे जो हर रहेगा ना, यानी कि नीचे वाला, इसी का हम लोग क्या करना है? परिमेयीकरण करना है। तो अगर कोई संख्या रहता है रूट में, किस में रहता है जी? रूट में, तो हमें क्या करना है? उसका परिमेयीकरण कर देना है। जैसे देखिए, तो हम क्वेश्चन लिखे 1/√2। क्या लिखा है जी? 1/√2। हमें क्या करना है? तो इसका हर परिमेयीकरण। तो हर बताइए कौन सा है? तो एक तो अंश हो गया जी, और √2 क्या हो जाएगा? हम लोग का हर हो जाएगा। यानी कि जो √2 दिया हुआ है, इससे √2 क्या करना है? हम लोग का परिमेयीकरण करना है। तो क्या करेंगे लोग? जब √2 है तो हमें यहाँ पे गुना लगा देना है। क्या लगा देना है जी? गुना। या इसको नीचे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है जी? 1/√2 का 1/√2 क्वेश्चन हो गया। अब जब इसका परिमेयीकरण करना है तो आप यहाँ पे गुना कर दीजिए और इस √2 को एक बार ऊपर लिख दीजिए और फिर इस √2 को एक बार नीचे लिख दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा, क्या लिखा है जी? 3 लिखे। अगर किसी संख्या में हम किसी संख्या से गुना करते हैं और फिर उस संख्या से भाग करते हैं तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर 5 से 5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 1/√2 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? इसमें फिर √2 से गुना कर देना है और फिर √2 से भाग कर देना है। तो जब √2 से आप गुना भी कर दीजिएगा और फिर जब √2 से आप भाग कर दीजिएगा तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आप लोग को? यहाँ पे 1/√2 गुना √2/√2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपको हम बताए थे, जब रूट का गुना सिखाया तो उसको बताया था कैसे गुना किया जाता है। तो जब एक में आप √2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1√2, यानी कि सिर्फ √2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जब आप √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो √4 का जाएगा, रूट अंदर 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए, हम इस √2 में √2 से गुना किया तो √4 हो गया है, और फिर यहाँ पे क्या? √2 का √2। ये जब 4 का तोड़ते हैं गुणाखंड तो हो जाएगा 2 गुणे 2। क्या हो गया? 2 गुणे 2। तो ऊपर फिर से √2 का √2 हो गया। अब नीचे क्या है बाबू? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुणे 2। जब इसको हम कॉमन करते हैं तो 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा, तो हो गया √2/2। ये क्या होगा? हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। हम आप लोग को जब इसका पढ़ाया तो रूट का जोड़ घटा गुणा, तो हम बताए थे, देखिए अगर यहाँ पर लिखे √3 और जब √3 से गुना करना है तो सिर्फ √3 में और √3 से गुना करने पे आप तुरंत आप कर दीजिए 3। क्या कर दीजिएगा? 3। आपको √3 में √3 से गुना करने पे √9 होता है ना जी, और जब √9 को आप फिर तोड़िएगा तो टूटेगा 3 गुणे 3। क्या टूटेगा? 3 गुणे 3। तो उसके बदले 1 3 निकालना होगा। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको दो संख्या एक ही दिखाई पड़ेगा और दोनों के ऊपर रूट होगा तो वह संख्या खुद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा √5 गुणे √5, तो इसके बदले सीधे क्या कर दीजिए? आप 5 कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोले तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना है, तो जब नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पे है 1/√5। क्या लिखा है? 1/√5। तो बताइए आप किसे बनाइएगा? तो अभी आपको पता है कि 1/√5 वैसे ही रहने दीजिए, हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करना? हमको गुना देना। क्या करना है जी? गुना देना है। अब √5 को एक बार ऊपर लिख दीजिए और √5 को एक बार नीचे लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है कि इस 1/√5 में हम √5 से पहले गुना कर रहे हैं और फिर √5 से भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद से क्या करना है? तो आपको 1 में √5 से गुना कीजिएगा तो 1/5, या सिर्फ आप √5 को वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है जी? तो जब √5 में √5 से गुना कीजिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जैसे अभी बताया है कि √5 में आप गुना करते हैं √5 से तो रूट अंदर 25 हो जाएगा। क्या होगा? जो टोटल 25। और जब √25 के बाहर निकालते हैं तो निकलता है 5 × 5 तोड़िएगा तो 5 बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ इसका आसानी से आंसर हो गया। समझ आ रहा है? यानी 1/√5 को जब हम गुना करते हैं √5 करते हैं तो 1 में जब √5 से गुना कर रहे हैं तो √5 हो जाएगा,
और जब √5 में √5 से गुना करेंगे तो सिर्फ 5 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, तो √5/5। बोले तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब लोग थोड़ा थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखे हुए हैं 2/√3। क्या लिखा है, 2/√3। तो कैसे बनाएंगे लोग, तब बिल्कुल इसको भी वैसे ही करना है। आप क्या कीजिएगा, तो √3 एक बार ऊपर कर दीजिए और √3 को एक बार नीचे कर दीजिए। गुना में कर दिए लोग। अब क्या करना है, तो ऊपर वाला से ऊपर वाला में गुना करना है। तो जब 2 में √3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√3 बटा, और जब आप √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो √9 हो जाएगा, और √9 के बाहर क्या निकलता है, 3 निकलता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 2√3/3। सही है। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, सही है। और आप चाहते हैं कि इसको बड़ा बनाना तो बड़ा ही बनाइए। तो आप कहेंगे 2√3 में गुना कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। जब 2 में √3 से गुना करा तो 2√3, और जब √3 में √3 से गुना किया है तो हो गया √9, यानी कि हो गया 2√3 और बटा जब इसको तोड़ते हैं तो टूटेगा 3 × 3, यानी कि 2√3 बटा, अब ये दोनों कॉमन करते हैं तो इसके बाद एक 3 निकलेगा, तो 2√3/3 आ गया। बोलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखे हुए हैं 3/√7। क्या लिखा है, 3/√7। अब इसे कैसे बनाएंगे, तब बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, गुना। क्या हो जाएगा जी, गुना। √7 नीचे आना तो आपको फिर यहाँ पे ऊपर √7 से गुना कर देना है और फिर नीचे √7 से भाग कर देना है। √7 ऊपर भी हो गया और √7 नीचे भी हो गया। अब क्या करेंगे लोग, तो इसको सॉल्व कीजिए। जब 3 में √7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3√7। क्या हो जाएगा, 3√7, और जब √7 में √7 से गुना कीजिएगा तो √49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, √49। और फिर से क्या करना है, तो 3√7 का 3√7 ऐसे ही कर दीजिए बटा 49 को तोड़िएगा तो टूटेगा 7 × 7, यानी कि 3√7 और बटा इस दोनों के मतलब 1 7 हो जाएगा ना जी, तो 1 7 हो गया, यानी कितना 3√7/7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। तो एक और क्वेश्चन लिखे हैं 4/√11। क्या लिखा है, 4/√11। इसको कैसे बनाइएगा जी, तब बिल्कुल ऐसे ही करना है। √11 को एक बार ऊपर कर दीजिए और √11 को एक बार नीचे कर दीजिए। अब क्या करना है, तो 4 में जब √11 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4√11 बटा जब √11 में जब √11 से गुना कीजिएगा तो 11 होता है 121। क्या होता है जी, 121, यानी कि 4√11 का 4√11। अब फिर इसको तोड़िएगा, टूटेगा 11 × 11। सही है। तो 4√11 का 4√11 और बटा इन दोनों के बदले 11 बाहर निकलेगा, तो 11 को बाहर निकाल दीजिए, यानी कितना हो गया, 4√11/11 हम लोग का आंसर हो गया। देखिए तो इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, करें 1/2 + √3। क्या लिखा है जी, 1/2 + √3। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे लोग, तो बिल्कुल ऐसा ही करना है। कैसे जी, तो यहाँ पे 1/2 आप 2 + √3 का 2 + √3 ऐसे उतार दीजिए। सही है। 1/2 + √3 का 2 + √3। अब आपको क्या बताया है कि जब इसका हर परिमेयकरण करना है तो यहाँ क्या करना है, हमको गुना का करना है जी, गुना। और इस अंश जो एक अंश है इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसका परिमेयकरण करना है ना, तो यहाँ पे 2 का 2 ले जाइए। अब देखिए क्या होगा, तो अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ क्या हो जाता जी, प्लस का चिन्ह। यानी कि जब हर परिमेयकरण करते हैं लोग तो जो बीच वाला चिन्ह होता है ना वह बदल जाता है। क्या होता है जी, बदल जाता है। तो 2 का 2 ये प्लस बना है तो क्या माइनस में √3, और फिर बटन का 2 - √3 हो जाएगा। सही है। हम क्या किए हैं जी, तो 1 का 1 बटा 2 + √3 का 2 + √3 ऐसे उतार दिए हैं, गुना का गुना कर दिया है, इसको ऊपर और नीचे उतार दिए हैं। और क्या किया है, तो इसमें अगर चिन्ह प्लस का है तो हम माइनस कर दिए हैं, अगर यहाँ माइनस का होता तो हम यहाँ क्या कर देते, प्लस कर देते। ठीक है। इसके बाद से इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या करना है, तो हमको 1 में √2 से गुना कर 1 में 2 से गुना करना है। जब 1 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर इसका चिन्ह प्लस, इसका है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस होता है। और आप 1 में जब √3 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। सही है। इसके बाद देखो तो यहाँ पे 2 + √3 है और यहाँ क्या है, 2 - √3 है। एक फार्मूला होता है, आप इसको समझ लीजिए। एक फार्मूला होता है a - b ×
ए प्लस बी, यह बीजगणित का एक फार्मूला है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जब ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, मतलब दोनों बराबर है कि नहीं है। बस फर्क है कि इसमें माइनस है, इसमें क्या है जी? प्लस है। वैसे देखिए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ भी √3 है तो यहाँ भी क्या है? √3 है। इसमें प्लस का चिन्ह है, इसमें किसका चिन्ह है जी? माइनस का चिन्ह है। यानी कि यहाँ देखिए तो इस फॉर्मूला पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, फिर इसमें ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। यहाँ भी ए 2 है, यहाँ भी ए 2 है, यहाँ बी √3 है, यहाँ भी क्या है? √3 है। जब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिखते हैं यहाँ पे ए क्या है जी? 2 ना है तो क्या है? 2 का स्क्वायर और माइनस का माइनस। अब करा बी का स्क्वायर, तो मतलब बी क्या है जी? √3 है, तो आप यहाँ पे कहिएगा कि √3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर जी? तो √3 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, तो 2 माइनस √3 का 2 माइनस √3 से ही उतार देंगे लोग, क्योंकि यह दोनों आपस में कभी जुटेगा नहीं, क्योंकि हम आपको इसे रूट का जोड़ घटा गुणा बता चुके हैं कि रूट का, यदि देखिए आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप रूट का जोड़ घटा गुणा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप इसे पढ़ते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आने वाला है, ठीक है ना। नहीं तो आप कहिए कि नहीं समझ में हमको नहीं आ रहा है, तो आप पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पाइए तो और आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है जी? 2 माइनस √3 को 2 माइनस √3 ऐसे उतार दिए हैं। अब बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 2 दूना 4 माइनस के माइनस। अब √3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर होता है √9 और √9 के बाहर क्या निकलेगा? 3 निकल जाएगा, तो फिर आप ऐसे 3 कर दीजिए, यानी कि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 माइनस √3 और बट्टा 4 में से 3 गया तो 1। आप इसे सिर्फ 2 माइनस √3 भी कह सकते हैं, क्या हम लोग का आंसर हो गया। बाटा में 1 रहे या ना रहे उसका कोई मतलब ना है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के बाटा में कुछ अगर नहीं होता है तो हमेशा 1 छिपा रहता है। समझ रहे हैं लोग? तो आप लोग इस फार्मूला को ध्यान रखना है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक। इसके बाद देखिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हम लिया है, कह रहे कि 1 बटा √5 माइनस 2। क्या लिखा है जी? 1 बटा √5 माइनस 2। इसका हर प्रमेय कैसे करेंगे लोग? तब बिल्कुल ऐसा ही करना है। आप क्या कीजिएगा तो 1 बटा √5 माइनस 2 ऐसे उतार दीजिएगा। उतर गया, उसके बाद से आपको क्या करना है? यहाँ पे गुना, क्या करना है जी? गुना लगा देना है और इसको ऊपर से 2 बार उतार देना है। और क्या किए थे यहाँ पे? जब प्लस था तो चिन्ह माइनस लगाए थे और यहाँ पे जब चिन्ह माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि √5 प्लस 2 और फिर √5 प्लस 2। देखिए तो कोई दिक्कत है? इसके बाद से क्या करना है? आपको 1 से √5 में गुना कीजिएगा तो √5 हो जाएगा, और जब 1 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं किया है, यहाँ पर चिन्ह माइनस था, इसको प्लस कर देना है, अगर यहाँ प्लस था तो माइनस कर देना है, अब बाकी इसको ऐसे ही उतार देना है और उसके बाद से गुना कर देना है। तो 1 में √5 से गुना किया तो √5 हो गया, अब प्लस प्लस प्लस, जब आप 1 में 2 से गुना किया तो 2 हो गया। इसके बाद क्या करना है? फिर वही वाला आगे देखिए तो यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आपको हम फॉर्मूला लिखवाए हुए थे, तो यहाँ पे a माइनस बी देखिए, यहाँ पे √5 माइनस 2 है और यहाँ पे √5 प्लस 2 है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसमें आप इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस किसका? तो 2 का स्क्वायर। सही है। इसके बाद से आप क्या कीजिएगा तो √5 प्लस 2 है ना जी, तो √5 प्लस 2 को आप ऐसे ही उतार दीजिए, √5 प्लस 2 को ऐसे ही उतार दीजिए। अब क्या कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर √5 का स्क्वायर √25 होगा, तो √25 बार फिर क्या निकलेगा? 5 निकलेगा ना। तो 5 निकालने के लिए हम लोग उतना बड़ा नहीं करेंगे लोग, सिर्फ आसानी समझे कि √5 का स्क्वायर करना है तो 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस और 2 दूनी 4। अब सॉल्व कीजिए तो √5 का √5 प्लस का प्लस 2 का 2 और 5 में से आ जाएगा तो 1 बचेगा, यानी आप इसे √5 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा? हम लोग का आंसर हो गया। इसके बाद देखिए तो
अब आपके पास क्वेश्चन है लिखे हुए 1/√5 प्लस √2। क्या लिखा है जी? 1/√5 और प्लस क्या √2। इसे कैसे बनाएंगे लो? तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है। यहाँ पे क्या कर दीजिए आप? गुणा लगा दीजिए। उसके बाद से √5 का √5 बात यहाँ प्लस ना है तो क्या हो जाएगा जी? माइनस में हो जाएगा। और √2 का √2 हो जाएगा, फिर बटा का बटा, फिर √5 का √5 और प्लस फिर क्या बन जाएगा? माइनस और √2 का √2। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है ना? अब आप इसे सॉल्व कीजिए। तो जब एक में आप √5 से गुणा कीजिएगा तो √5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और जब आप एक में √2 से गुणा कीजिएगा तो √2 हो जाएगा। और बटन में क्या हो जाएगा जी? तो फिर वहीं आ गया a + b इंटू a - b। तो आप क्या कहिएगा? a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा √2 का स्क्वायर। बोलिए तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? तो √5 माइनस √2 है ना, तो आप ऐसे ही इसको √5 माइनस √2 ऐसे ही उतार दीजिए। क्यों उतारेंगे जी? तो √5 में से √2 घटेगा? नहीं घटेगा। ठीक है ना? √5 में से कभी √2 नहीं घटेगा, क्योंकि √5 यह अलग जाति का हो गया और जो √2 है वह एक अलग जाति का हो गया, इसलिए हम इसमें से इसको नहीं घटा सकते हैं। अब क्या होगा? तो √5 का स्क्वायर क्या होता है जी? तो 5 और माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं √5 माइनस √2/3 क्या होगा? हम लोग का आंसर हो गया। समझ में सबको आ रहा है ना? तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2/√3 माइनस √2। क्या लिखे हैं जी? 2/√3 माइनस √2। इसे कैसे बनाएंगे लो? तो क्या करना है? फिर यहाँ पर आपको लगा देना है गुना। क्या लगाएंगे लो? गुना। अब इस हर जो है इसी ने हर का परिमेयकरण करना है। जब इसी हर का परिमेयकरण करना है तो इसको ऊपर नीचे दोबारा लिख दीजिए लो। तो √3 और माइनस है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्लस, और √2 का √2 और फिर यहाँ पे √3 का √3 माइनस क्या बन जाएगा जी? प्लस, और √2 का √2 बन जाएगा। ठीक है? इसके बाद से क्या करना है? तो अब आपको इसमें गुना करना है। तो 2 में आप √3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा जी? 2√3। और फिर प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। और जब आप 2 में जब √2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√2। सही है? बटा के बटा हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या है? तो √3 - 2 है और √3 + 2 है। यानी कह सकते हैं a - b इंटू a + b। तो क्या होता है? a² माइनस b²। यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस क्या? तो √2 का स्क्वायर। सही है? अब आप क्या कीजिएगा? इसमें से आप कॉमन भी कर सकते हैं, तो आप बिना कॉमन का बनाइए। 2√3 का 2√3 प्लस का प्लस 2√2 का 2√2 हो गया। ठीक है? बटा का बटा। जब आप कीजिएगा √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, और आप जब करते हैं √2 का स्क्वायर तो क्या होता है? 2 होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आ गया 2√3 प्लस 2√2 और बटा 3 में से 2 जाएगा तो बताइए क्या बचेगा? जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा जी? 1 बचेगा। आप इसको इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कॉमन करना, आप इसमें से कॉमन भी कर सकते हैं। देखिए तो इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है जी? 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए और क्या बचेगा? बचेगा अंदर, तो अंदर √3 बचा है तब प्लस का प्लस, और फिर यहाँ पर अंदर क्या बचा? √2 बचा है तो √2 कर दीजिए, और बटा में आप 1 लिखिए या नहीं लिखिए उससे हमें कोई मतलब ना है। ये क्या होगा? हम लोग का आंसर हो गया। बताइए तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? बाउंस कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको रूट का जोड़ घटाव गुना आता है तो आपको इसमें कहीं दिक्कत हो ही नहीं सकता। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाउंस कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से प्लस कर रहे हैं, कहाँ से माइनस कर रहा है, तो आपसे हम बता रहे हैं ना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाइए, पहले रूट का जोड़ घटाव गुना पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी समझ में आने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/√5 और प्लस √7। क्या लिखा है जी? 3/√5 और प्लस √7। तो क्या करेंगे? इसमें गुना दे देते हैं, और √5 को ऊपर अब प्लस से तो क्या बन जाएगा जी? माइनस, और √7 हो गया। ठीक है? और फिर नीचे इसको उतार दीजिए, √5 और माइनस √7 उतार दिया ना। अब क्या करना है? तो गुना करना है, तो गुना कीजिए। जब आप 3 में √5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3√5। क्या हो जाएगा? 3√5।
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब आप 3 से √7 में गुना करिएगा तो हो जाएगा 3√7, 3 क्या हो गया जी, 7 हो गया। बटा क्या बटा कर दीजिए। और फिर a + b × a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। सही है। नीचे लिखते हैं इसके बाद, तो लिखा 3√5 का 3√5, ठीक है, माइनस 3√7 का 3√7 बटा और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 3√5 का 3√5 माइनस 3√7 का 3√7 बटा 5 में से 7 घटाएंगे लोग तो हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा जी, -2। अब जब इस -2 को ऊपर भेजेंगे तो अब पूरा का चिन्ह बदल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा -3√5 और ई वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस 3√7 और बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे किया जी, तो यहाँ पर हम किया है, ये जो माइनस है ना इसको ऊपर भेजना है। जब ऊपर भेजेगा तो मान लीजिए यहाँ पे कोष्ठ का पहले आके लग जाएगा, समझ में आ रहा है। जब यहाँ पे लग जाएगा तो अब गुना कीजिए, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3√5 का 3√5, अब इसका माइनस, इसका माइनस होते हैं, माइनस माइनस का होता है प्लस, 3√7 का 3√7 बटा 2 का 2। सही है। आपको यहाँ से कॉमन करना है तो आप फिर से 3 को कॉमन कर सकते हैं और फिर हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप इतना भी चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी क्या होगा, हम लोग का आंसर हो गया। समझ में सबको आ रहा है। तो ठीक है, अब हम लोग फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोग का कैसे बनेगा। इससे अब हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे लोग। देखिए तो अगला क्वेश्चन लिखा है 2/2√3 + 4। क्या लिखा है जी, 2/2√3 + 4। इसका हर परिमेकरण करना है तो कैसे करेंगे जी, तो गुना के गुना। इस 2√3 को आप वैसे ही उतार दीजिए, उतार देंगे, प्लस है तो क्या बन जाएगा जी, -4 के 4, और फिर आप इसको ऐसा ही 2√3 - 4 उतार दीजिए, उतर गया। अब क्या करना है, तो इससे इसमें गुना करना है। तो 2 दूनी क्या होता है जी, तो 2 दूनी 4 और √3 का √3, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 में 4 से गुना करने पर 2 चौके क्या होता है, 8 होता है, बटा का बटा कर दीजिए। फिर a + b × a - b है ना, तो क्या होता है, a² - b², यानी कहेंगे 2√3 का स्क्वायर और माइनस का बताइए तो 4 का स्क्वायर। समझ में सबको आ रहा है। उसके बाद से क्या करना है, तो 4√3 का 4√3 माइनस 8 को 8 वैसे ही कर दीजिए। उसके बाद से आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए तो लिखे 2√3 का स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा जी, 2 दूनी 4। कैसे होगा, तो बताइए 2 का दो थोड़ी रूट में है जी, 2 तो रूट में है नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए गुना, क्या लगेगा, गुना। और जब आप √3 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 3, क्या हो जाएगा, 3, यानी कि √3 का स्क्वायर √9 होगा, √9 बार का निकलता है 3, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट में क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। माइनस का माइनस, 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 चौके 16, ठीक है। इसके बाद से आप क्या कीजिएगा, तो 4√3 का 4√3 माइनस 8 का 8 वैसे उतार दीजिए, बटा का बटा, 4 3 क्या होता है जी, 12, माइनस का माइनस, 16 का 16। सही है। उसके बाद से आपको क्या करना है, तो 4√3 का 4√3 माइनस 8 के 8 बटा 12 में से 16 घटेगा नहीं, तब प्लस माइनस माइनस उल्टा घटाइए, 16 में से 12 जाएगा तो 4। अब बताइए कि 12 बड़ा है कि 16 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 16 बड़ा है, उसका चिन्ह क्या माइनस ना है जी, आपका लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। फिर आप इस माइनस को ऊपर में भेज दीजिए। तो कैसे भेजते हैं, देखिए भेजने से पहले आप इसको 4 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, या दोनों 4 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो 4 कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, √3 माइनस के माइनस, 4 दूनी 8। सही है। अब इस माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और बटम 4 के 4 हो जाएगा। सही है। अब 4 को काट दीजिए, तो आगे कितना, माइनस में √3 माइनस √2 माइनस √3 और माइनस 2 आ गया। या आप इसको हटाइएगा, मतलब माइनस को जब आप हटाना चाहते हैं तो गुना कर दीजिए। माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस √3 का √3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का प्लस और 2 का 2। आप ये क्या होगा, हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सबको। तो इसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन लिखे हैं 5/3 माइनस 4√2। क्या लिखा है जी, 5/3 माइनस 4√2। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फिर गुना के गुना, यहाँ पर 3 माइनस 4√2 है ना, तो 3 + 4√2 बटा
3 + 4 √2 किए क्या है जी, चिन्ह माइनस था इसको प्लस कर दीजिए, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, अब गुना कर दीजिए। तो 3 × 5 क्या होता है 15 होता है, प्लस 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 होता है, 4 × 5 क्या होता है जी 20 और √2 का √2 बटा का बटा a + b × a - b तो हो जाएगा a² - b²। तो कहिएगा आपके 3 का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद से माइनस का माइनस और 4 √2 है ना, तो 4 √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद से क्या करना है, तो अब देखिए तो 15 का 15 हो गया, प्लस का प्लस, 20 √2 का 20 √2 बटा 3 3 क्या होता है जी 9 - 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16 और गुना √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। अब इसमें से आप कॉमन भी कर लीजिए, तब 5 × 3 = 15 और 5 × 20 दोनों में से 5 कॉमन हो रहा है तो 5 निकाल लीजिए, तब 5 × 3 = 15, 3 बच गया, प्लस के प्लस 5 × 4 = 20 तो 4 बचेगा, 4 √2 का 4 √2। हम कॉमन कर रहे हैं, आप लोग पहले ही वीडियो में सब सिखा चुके हैं, आप पहले बोल रहे हैं कि आप बेसिक क्लास से पहले देखिए, उसके बाद आप इसे पढ़े तो और आपको आसानी समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आपको शुरुआत से पढ़ाई करना पड़ेगा, शुरू से आप पढ़े उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 × 3 = 15 प्लस 5 × 4 = 20 √2 का √2 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, तो 9 का 9 माइनस का माइनस हो गया और 16 दूनी क्या होता है जी 32 होता है। फिर 5 के 5 3 + 4 √2 को ऐसे उतार दीजिए, उसके बाद से अब घटाइए तो 12 में से 9 गया तो 3 और 2 का यहाँ पे 2 हो जाएगा। सुन में आ रहा है सबको, तो होगा इतना -23। अब कटने वाला है, जब नहीं कटने वाला तो क्या हम लोग इतना ही आंसर हो जाएगा। बताइए तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में सबको आ रहा है ना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मात्र हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग इसका पार्ट 2 जब पढ़ेंगे तो इससे जो बड़ा वाला प्रश्न होता है कि बड़ा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखे हैं रूट वाला क्यों नीचे रह रहा है, इसके बाद रहेगा कि रूट वाला इसमें भी रहेगा और रूट ऊपर भी रहेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऊपर 2 संख्या मिलेगा। तो इससे बड़ा वाला जो प्रश्न है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो यानी कि हम लोग हर परमेकरण का पार्ट 2 में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रह दिया, ठीक है ना। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लिंक को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।